हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम करेंगे एनिवर्सरी के लिए डेकोर। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो का एंड तक देखने को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट कीजिए। और शुरू में हम डेकोर जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसका जो एंड है वो व्लॉग के एंड में होगा। जो उसकी ओवरऑल लुक है वो एंड में शो कराएगी, इसलिए आपने व्लॉग को स्किप नहीं करना, सारा देखना है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, ये ऑर्डर की थी मैंने दराज से। इसका पूरा एक पैक आया था दराज से। ये जो हवा भरने वाला ना, इसका नाम मुझे भूल गया, मैनुअल पंप ही है, मैं तो इसको यही कहती हूँ। तो खैर ये जो है ना, ये इस डील के अंदर इंक्लूडेड नहीं था। इस डील में सिर्फ ये बलून्स है ना जितने भी, और 2 वाइट कलर के कर्टन्स थे, 2 हुक्स थी, एक फेरी लाइट थी, वाइट और रेड बलून थे, ये हार्ट शेप बलून्स थे, और एक लव लिखा हुआ था वो था फॉइल बलून। तो मैं उसका लिंक अटैच कर दूँगी, अगर मुझे मिल गया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो बलून्स को फुलाना स्टार्ट कर दिया है और मेरे हाथों की बहुत ही ज़्यादा जान लग रही थी। इसके साथ इसका स्ट्रॉ नहीं था, वो जो एक पाइप सा होता है ना जिसके साथ इसमें हवा भरते हैं, वो नहीं था। तो जिसकी वजह से मुझे पंप के साथ इसमें हवा भरनी पड़ी। गुब्बारे तो मुंह से भी फूल जाते हैं। तो उसके बाद ये गोल्डन कलर का जो है ना फॉइल बलून, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लिखा क्या हुआ है। वो तो जब मैंने उसमें हवा भरी तो मुझे पता लगा कि ये लव लिखा हुआ है। खैर मुझे सरप्राइजेस देना बहुत ही पसंद है। अगला चाहे मुझे किसी खूह खाते में ना लाता हो, लेकिन मैंने तो उसे उठा उठा के सारा आंखों में बिठाना है। क्या करें, मजबूरी है ना। मजबूरी क्या है, अब अगले से प्यार ही इतना हो, अगला आपको जो मर्ज़ी करे। ज़्यादा कुत्तों वाली उसी की होती है जो प्यार कर रहा होता है। जिससे प्यार किया जाता है वो तो नखरे दिखा रहा होता है। वो तो क्या ही कहें, अब हेड मिस्टर साहब बने होते हैं उस टाइम। खैर वो सब तो बाकी की बातें हैं। यहाँ पे डेकोर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हवा जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू करती है। सरप्राइजेस देना मुझे जैसा कि बहुत पसंद है, मैंने आपको बताया है। और जितना मुझे सरप्राइजेस देना पसंद है और मैं देती हूँ, उतना ही मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं सरप्राइज़ मिले। ओह माय गॉड, हाउ बैड। खैर कोई बात नहीं। जगह मैंने फ़ाइनल कर ली है जहाँ पे मैंने ये सारा डेकोर जो है ना वो अरेंज करना है। पहले मैंने इसको गूगल किया कि एनिवर्सरी के लिए कैसे का होना चाहिए डेकोर। अब जो डेकोर मैंने देखा था ना वो हार्ट शेप बनी हुई थी, और दराज से जो बैम्बूस थे ना वो नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा मैं ये बैम्बूस कहाँ से लेके आऊँगी। और वो जो डेकोर था वो आउटसाइड हुआ हुआ था, लेकिन मैं आउटसाइड नहीं करना चाहती थी, मैं इनसाइड ही करना चाहती थी। और मेरे पास बैम्बूस भी नहीं थे कि मैं उसको हार्ट की शेप दे देती। तो फिर अब आगे जाके आपने वीडियो में देखना है कि मैंने क्या जुगाड़ लगाया है हार्ट की शेप देने के लिए। अगर आप भी किसी से इतना ही प्यार करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किससे करते हैं। और अगला भी अगर आपको इतने ही नखरे दिखाता है जितना मेरा, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। बाकी अगर आप ये समझते हैं ना कि ज़िंदगी फूलों की सेज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो अगर 2 दिन खुशी के हैं तो 3 दिन गम के ज़रूर आएंगे। उसके बाद फिर 2 दिन ही खुशी के आएंगे, फिर 3 दिन गम के ज़रूर आएंगे। यही कुछ ही चलता रहता है बस। तो सोशल मीडिया पे जब आप कुछ देखें ना, तो उससे इंस्पायर होने की या उससे कॉम्प्लेक्स में जाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हर कोई जो होता है ना वो अपने अच्छे मोमेंट्स ही ऑनलाइन शेयर करता है। हाँ कुछ सड़े हुए होते हैं मेरे जैसे भी, जो सड़ी हुई बातें भी शेयर कर लेते हैं। लेकिन किसी की चीज़ों को देख के या किसी की ज़िंदगी को देख के ये ना सोचा करें कि उसकी ज़िंदगी में बहुत हसीन सब कुछ चल रहा है, ओ माय गॉड, और मेरी ज़िंदगी कितनी बुस्सी सड़ी है, या अल्लाह तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। सबकी ज़िंदगी हसीन नहीं होती, किसी की ज़िंदगी में कोई कमी होती है, किसी की ज़िंदगी में कोई कमी होती है। कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपनी कमियां भी दूसरों को बता देते हैं, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में जितनी भी कमी आ जाए वो अपनी बुराई कभी नहीं आपके सामने करेंगे या कभी नहीं आपको बताएंगे कि मुझे इस चीज़ की कमी है। वो हमेशा अपना अच्छा आपको शो ऑफ कराएंगे। जो शो ऑफ लोग होते हैं ना वो ये चाहते ही नहीं कि वो किसी की नज़र में जो है ना बुरे बने। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारे जो है ना रेडी हो चुके हैं। ये बलून्स इतने ही थे इसके साथ डील में जो आए थे, तो मैंने फिर इतने ही लगा लिए थे।
वैसे भी ये मैंने हट के ना एक साइड पे लगाना, दूसरी साइड पे नहीं। मैंने जो डेकोर देखा था उसमें ऐसे ही था, एक साइड पे थे बलून्स और दूसरी साइड पे नहीं थे। ये 2 कर्टन्स हैं इसके साथ। मुझे लगा था छोटे मोटे से कर्टन्स होंगे, कहाँ ये इतनी लंबी लेंथ में पूरे आएंगे, लेकिन इनकी लेंथ तो काफ़ी अच्छी थी। चौड़ाई गुजारा कर रही थी और लंबाई बहुत अच्छी थी। चौड़ाई से थोड़ी सी ज़्यादा होती तो ज़्यादा वो, पता है आपको, प्लेट्स वगैरह डल जाते तो ज़्यादा अच्छा फील आता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, घर बैठे मिल गए हैं, यही बड़ी बात है। कौन अब इनके लिए बाजार जाता। ये देखें, ये इतने लंबे, खोली जाओ और ये खुलते जाएंगे। ये 2 कर्टन्स थे, 4 इसमें हार्ड फॉइल्स थे, 1 लव फॉइल था और बाकी 2 हुक्स थी। हुक्स मेरे किसी काम की नहीं आई, किसी यूज़ में नहीं आई हैं हुक्स मेरे। और बाकी चलते हैं, आपको दिखाते हैं लोकेशन। ये ड्राइंग रूम है। यहाँ से मैंने ना सोचा कि मैं ये जो पर्दे की स्टिक लगी हुई होती है ना ऊपर, उसके साथ बांध दूँगी और ये सोफ़ा और टेबल मैं यहाँ से हटा दूँगी और यहाँ पे मैं रखूँगी एक मैट्रेस की हालत को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों ने गंद मार मार के इसका ये हाल किया हुआ है। इसके ऊपर हम बेडशीट बिछा लेंगे। यहाँ पे ये देखें, मैंने जो वाइट कलर के कर्टन्स थे उनको अटैच कर दिया है, बलून्स भी लगा दिए हैं, लव भी अटैच हो गया है। डबल साइडेड टेप के साथ ना इजीली ये जो हार्ट्स हैं और लव है ना, ये अटैच हो गया था। हालांकि पहले कर्टन्स जो थे ना हमारे, उस पर ये अटैच नहीं होता था, गिर जाता था बार बार, लेकिन ये वेलवेट के कर्टन्स थे, उसके साथ ईजीली हो गया था। और यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा ली बेडरूम में। ये मेरी शादी की बेडशीट थी। ये मैंने इसलिए बिछाई कि ये 4 साल से ऐसे ही पड़ी थी सिर्फ। तो मैंने सोचा मैंने इसको कब बूढ़े होने के बाद बिछानी है क्या, या अपनी बेटी को आगे से देनी है या बहू को देनी है। तो मैंने सोचा बिछाओ इसको, करो गंदा, जितनी गंदी होती है करो। तो यहाँ पे जो है ना, मैं बिल्कुल, डेकोर मेरा कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी 1-2 चीज़ें रहती थी, वो मैं अभी जा रही हूँ बाहर, तो वापसी में ना लेती हुई आऊँगी। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ डिनर के लिए और हम गुलबर्ग पहुंच चुके हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि हम किस रेस्टोरेंट जाएंगे। और आज का जो सारा डे है ना, वो मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड है मेरे हस्बैंड को। गाड़ी का पेट्रोल, बुके, केक, डेकोर और रेस्टोरेंट का खाना, ये सब कुछ मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि मेरी बर्थडे पे उन्होंने सब कुछ स्पॉन्सर्ड किया था, तो अब मुझे करना है। यही है ज़िंदगी, गिव एंड टेक। उनको वैसे आदत नहीं है कोई सरप्राइजेस लेने की, मैंने उनसे डंडे के साथ सरप्राइज़ लिया लास्ट टाइम। मैं पागल नज़र आती हूँ कि मैं सरप्राइजेस देती रहूँ, मुझे कुछ भी ना मिले। मुझे भी सरप्राइजेस चाहिए, मुझे सिर्फ देना ही पसंद नहीं, लेना भी पसंद है। ये देखें, ये शूज़ का स्टाइल जितना मुझे जहर लगता है, शायद ही मुझे कोई जूता लगता हो इतना बुरा। यहाँ पे ना मेरी अम्मा की बर्थडे है नेक्स्ट डे पे, तो मैं उनके लिए यहाँ तो कोई शूज़ देख रही हूँ या बैग्स देख रही हूँ, क्योंकि कपड़ों की उनके पास कोई कमी नहीं। कमी तो उनके पास जूतों और बैग्स की भी नहीं है, लेकिन मुझे तो कुछ देना है ना, मुझे तो ख़ारिश हो रही है ना कुछ करने की। तो खैर, यहाँ पे हम सारे, ये वॉलेट तो मैं उनके लिए नहीं देख रही है, तो मैंने अपने लिए देखा था। टाइम बिल्कुल जो है ना वो थोड़ा सा रह गया था। मार्केट्स आपको पता है कि स्मोक की वजह से 8 बजे बंद हो जाती हैं कि नहीं, पिछले हफ्ते तक हो जाती थी। तो जब ये व्लॉग शूट हुआ था ना, तब 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाती थी। तो हमने सोचा पहले हम शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद खाना खा लेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट्स तो 8 बजे नहीं ना बंद होते। 8 बजने में ना सिर्फ आधा घंटा था जब हम पहुँचे। हमारा सदा का यही हाल। सुबह 3 दिन पहले से हम डिसाइड करना शुरू करते हैं कि हम ना 4 बजे निकल जाएंगे, 4 बजे निकल जाएंगे। ये कैसे और निकलते हैं हम 7 बजे। या वाइट चलने हैं या ब्लैक चलना। तो जब मार्केट्स बंद होने वाली होती हैं, तब हम मार्केट में पहुँच रहे होते हैं खैर से। तो यहाँ पे इंडियोर बाटा में मैंने सारा देख लिया, स्लीपर्स वगैरह, कि किसी तरह कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं था मिल रहा। ये बो वाली मुझे अपने लिए अच्छी लग रही थी। उसके बाद ना हम इंसिग्निया पे गए थे, वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था, मुझे जल्दी से चीज़ पसंद करनी थी। तो फिर मैंने एक बैग लिया था वहाँ से, इंसिग्निया से। तो अभी वो बैग मेरे पास नहीं है, जब मैं अपने मायके जाऊंगी तो फिर आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल बैग का ना मैंने व्लॉग बनाया ना पिक्चर बनाई। तो यहाँ पे हम आ गए हैं PF चैंग्स MM आलम पे। तो देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे इनके मेन्यू में ना सिर्फ चाइनीज़ ही है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाने को मिलेगा। ये आ गए हैं जी डम्पलिंग्स, छोटी छोटी सी डम्पलिंग्स। कैमरा में थोड़ी बड़ी लग रही हैं, लेकिन रियल में छोटी छोटी सी थी। और सॉस इन्होंने बहुत कंजूसी से ऊपर डाली हुई थी। ये है इनके बीफ फ्राइड राइस और ये है इनका चिकन कंग पाव।
और ये इनका ना कोई बेरी बर्स्ट था, पूरी बोतल सर्विंग थी इसकी 3 to 4, लेकिन हमें पता था कि ये 3 to 4 के पीने वाला नहीं होना, 2 के ही पीने वाला होगा, तो हमने फिर इसको ऑर्डर कर लिया। खाना इनका बड़ा मज़े का था, अभी भी व्लॉग देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खैर यहाँ पे हमने एक ऑर्डर किया था, ये कि फज पेस्ट्री थी और साथ में ना स्कूप ऑफ आइसक्रीम था। तो मैंने उससे वेटर से कहा कि आप प्लीज़ ना प्लेट के ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी लिख दें, तो उसने कहा मैं लिख देता हूँ। तो थैंक्स टू हिम जिसने लिखवाया। उसके बाद अब हम चल पड़े हैं घर, और घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी ओवरऑल लुक। इसके बाद मैं वैसे वैरायटी बुक शॉप भी रुकी थी और फ्लावर शॉप पे भी रुकी थी। ये जहाँ से मैंने फ्लावर्स लिए, बुके लिया, केक मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ था, वो मेरे घर में ही पड़ा था। मैंने कैंडल्स ली, वो कार्ड लिया, और फेरी लाइट मैं आपको बता दूं कि जो डील में आई थी ना दराज से, वो जली हुई थी। वो जली हुई थी कि नहीं थी जली हुई, लेकिन उसका जोड़ उतरा हुआ था, जोड़ों वाली थी अजीब सी, उसके सेंटर में जोड़ था जिसकी वजह से वो चली नहीं थी। ये फिर मुझे रास्ते से नई लेके आनी पड़ी है। तो मुझे बताएं अगर आपको ये सारी जो ओवरऑल लुक है डेकोर की, अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रुको रुको भाई, सब्सक्राइब तो कर दो ना। हेलो, सब्सक्राइब कर दो शंभू भाई, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।